ईश्वर ने संकेत किया है आपको कुछ करने के लिए, माँ के लिए, बाबूजी के लिए, वृद्धों के लिए, अनाथों के लिए जरूर कीजिएगा, अवश्य में कीजिएगा। आप राम बन जाएंगे। समुत सहाता, साहस के साथ जो जीवन जीते हैं। बहुत लोग हृदय से बड़े कमजोर होते हैं, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, दुकान करेंगे तो घाटा हो जाएगा, और पता नहीं क्या, उनका हृदय इतना कमजोर होता है तो घाटे ही हो जाएगा। मन को मजबूत कीजिए, हिम्मत बांधिए। बहुत लोग तो जीवन में निर्णय ही नहीं ले पाते, इसलिए वो बहुत पीछे रह जाते हैं, जीवन में निर्णय नहीं ले पाते। हम लोगों ने अपने जीवन में बहुत रिस्क लिए, और ऐसे ऐसे रिस्क लिए, कभी बैठ करके अपनी जिंदगी की कथा आपको सुनाऊं, ये तो व्यासपीठ भगवान की कथा के लिए, अपनी स्वयं की कथा के लिए नहीं है। तो मन अचंभित होता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, और ऐसा ही हुआ है। साहस रखिए। मित्र वंचकता, मित्रों के साथ कभी छल कपट मत कीजिए, उनको ठगने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा था, राम के शब्द थे, जेन मित्र दुख, जेन मित्र दुख, श्रद्धे, जेन मित्र दुख होई दुखारी, जेन मित्र दुख होई दुखारी, जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी, जेन मित्र दुख होए दुखारी, जेन मित्र दुख होए दुखारी, जेन मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी, जेन मित्र दुख होहि दुखारी, जेन मित्र दुख होहि दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तो मित्र वंचकता, गुरु विनयता, महापुरुषों के सामने जब भी खड़े हों ऐंठ अकड़ में नहीं, विनम्रता के साथ, विनम्रता के साथ चलिए। संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरहि कोटिन यज्ञ समान। महापुरुषों से दर्शन करने को मिलने को जाओगे, विनम्रता के साथ जाओगे, तो एक एक पाम रखते रखते कोट से यज्ञ करने का ही फल मिलेगा, कटौती नहीं हो सकती। सरल बनिए उनके सामने, विनय बात, चित्तेत गंभीरता, चित्त में गंभीरता। बहुत लोग खिल खिल करते रहेंगे, उनकी बत्ती सी दिखती रहेगी, बोलते रहेंगे हमारे दांत देखो, कोलगेट करके आइए। माइक, गंभीरता, कहाँ हंसना है ये ध्यान रखे, इस बात का ध्यान रखा जाए, गंभीर बने। ऐसी बात नहीं है कि हम ना हंसते हो, बच्चों में बच्चों जैसे रहते हैं, लेकिन वृद्धों में बिल्कुल वृद्धों जैसे, वहां की गंभीरता, ये सबके साथ ही होना चाहिए, चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो। यह गुण हर व्यक्ति को राम और जानकी बना देता है। आचार्य सुचिता, आचरण में अति पवित्रता होनी चाहिए, पवित्रता की खुशबू आवे आचरण में। आचरण की ही तो महिमा है। हम कहते हैं पूजा चरण की नहीं, आचरण की। पूजा चित्र की नहीं होती, पूजा चरित्र की होती है। चरित्र में खुशबू होनी चाहिए, चरित्र में सुगंधी होनी चाहिए। हमारे हर ग्रंथ में इस बात का वर्णन किया है कि जिसके चरित्र
के ऊपर धब्बा है, जिसका चरित्र बिगड़ा है, उसकी आहुतियां देवता कहाँ स्वीकार करेंगे? पुरखे उनका श्राद्ध कहाँ कैसे स्वीकार करेंगे? इसलिए अपने चरित्र को पावन कीजिए। चरित्र का ही तो खेल है सब। लंका हनुमान जी ने नहीं जलाई, हनुमंत लाल जी के चरित्र ने लंका को जला करके खाक कर दिया। सागर कौन लांगा? हनुमान जी का चरित्र। हनुमान जी के पास चरित्र न होता तो सुरसा आगे नहीं निकलने देती हनुमान जी को। सुरसा बहुत सुंदर थी, और यह जीव दो ही चीज में फंसता है, कंचन और कामनी। सागर हनुमान लांग करके जाते हैं तो ये दोनों चीजें मिल रही हैं। जो अपनी जिंदगी की यात्रा के लिए चल पड़ा है उसको तीनों गुण मिलेंगे। तीनों गुण भक्ति के पास ऐसे ही नहीं पहुंच जाओगे, सतोगुण भी मिलेगा, रजोगुण भी मिलेगा, और लंका की देहली पर लंकिनी यानी तमोगुण भी मिलेगा। इन तीनों को तुम्हें जीतना कैसे है? सतोगुण में अभिमान है। देखा है सुरसा कितना मुंह खोलती है, और आप सतोगुण क्या है? यज्ञ करने का, पूजा पाठ करने का, जप करने का अभिमान ही तो सुरसा है। ये सतोगुण में बहुत बड़ा अहंकार है। मंदिर हमने बनवाया, भंडारे हमने किए, दान पुण्य हमने किए, और ऐसा अभिमान है। दो प्रकार का सल्फास आता है, बताते हैं लोग, मुझे तो भगवान की कृपा से जरूरत नहीं पड़ी है, पढ़े भी नहीं। जहर दो तरह का होता है, एक तो कुड़ा कुड़ा करके देर में मारता है, और एक तत्काल में खत्म कर देता है। तो जो सतोगुण का जो अभिमान है वो धीमे धीमे खत्म कर देता है। जितना भी दान पुण्य करें आप, भजन पूजा पाठ कीर्तन करें, तो हनुमान जी का संदेश है कि मैं सुरसा को बड़ा बन के नहीं जीत पाया। सत जो जन ते ही आनंद की ना, अति लघु रूप पवन सुत। हनुमान जी छोटे बन गए, तो हनुमान जी उसके पेट में घुस गए और निकल करके आ गए। तब क्या कहती है? राम काज तुम करे हो, तुम बल बुद्धि निदान। सीधी सी बात है, मैं आपको राम कथा नहीं सुना रहा हूं। अपनी जिंदगी की यात्रा करने के लिए आप चलेंगे तो सतोगुण के अभिमान से बचना, रजोगुण में मत फंस जाना। एक सागर में एक राक्षसी रहती है जिसका नाम है सिंगिका, बड़ी खतरनाक है, राहु की मां है ये। राहु केतु सुने हैं ना आपने? ये सिंगिका राहु की सगी मां है। सिंगिका के पेट से राहु पैदा हुआ था। विविध पुराणों में कथा आती है, बड़ी खतरनाक है। ये बगल वालों से कुछ नहीं बोलती, जो ऊपर उड़ते हैं उनकी परछाई पकड़ती है। ये क्या? ये ईर्षा, पेट के समुद्र में रहती है। जो भूखों मर रहे हैं उनसे ईर्षा नहीं होती, जो अपने बराबर के हैं उनसे भी ईर्षा नहीं होती। ईर्षा उनसे होती है जो आकाश में उड़ रहे हैं, यानी जिनकी तरक्की हो रही है, और उनको ये पकड़ भी नहीं सकते, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो परछाई पकड़ती है, यानी उनके दोष देखती है ईर्षा, कोई कमी दिखाई दे जाए। भक्ति माता के पास पहुंचना चाहते हो तो रजोगुण में बसी हुई ईर्षा को जीतना पड़ेगा। आगे लंका की देहली पर तुम्हें लंकिनी मिलेगी। लंकिनी बड़ी खतरनाक है। लंकिनी को जीतने के लिए आपको हनुमान बनना पड़ेगा। नाम लंकिनी एक निश्चरी। ये रात में जगती है, ये रात में सोती नहीं। तमोगुण रात में जागता है। यही पहचान है। यदि सतोगुण की वृद्धि होगी तो रात को आप जग नहीं सकते, आप सोएंगे, और तमोगुण की वृद्धि होगी तो रात को आप सो नहीं सकते। सतोगुण होगा तो आराम से आप सोएंगे रात को, और तमोगुण होगा तो रात भर नींद नहीं आएगी। यही स्थिति है। यदि रात्रि को आप नहीं सो पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, आप देखें बीड़ी तो नहीं पीते हैं, गुटखा तो नहीं खाते हैं आप। ये मैं बहुत अंदर तक की बात कर रहा हूं। आप कहीं धूम्रपान में तो नहीं फंस गए हैं, चाय ज्यादा तो नहीं कहीं पीते। तमोगुणी व्यक्ति बहुत टेंशन करता है, और ये किसी के भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। बिस्तर पर जब पहुंचो तब ही नींद आनी चाहिए। मिनट नहीं लगे नींद में, और बिस्तर में 10 मिनट का भी गैप ना हो। भगवान ने ये कृपा दास के ऊपर करी है। बस लेटे नहीं कि नींद आई नहीं, फिर नहीं लगता उसमें। 10 मिनट तो मैं ज्यादा बोल गया हूं। 10 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल गया। मुझे बिछौना पर पहुंचने में
सोने में 10 मिनट भी नहीं लगती नींद आने में। बड़ी कृपा है भगवान की, इसलिए बोल रहा हूं कि ये काम आप भी कर लें। कोई बहुत बड़ा ये मुश्किल का काम नहीं है, बहुत सरल सा है। स्वाध्याय करें, ग्रंथ पढ़ें, अच्छा सोचें, हर क्षण को, हर पल को ठीक बनाइए। आज इस ग्रंथ में, अग्नि पुराण में कुछ गीता का सार है और यम गीता कही गई है। आज की कथा तो छोड़ मन देना, बिल्कुल आनंद आ जाएगा। अभी तक जो नहीं सुन पाए हैं, आज की कथा सुन ली तो पूरा अग्नि पुराण का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होगा। कहीं जाना हो आपको, बाजार, मार्केट, अंदर वगैरह, मंदिर वगैरह, कहीं आप जाना हो कहीं आपको, तो 3 बजे से पहले तो आप नहीं जाइएगा। 2 बजे कथा कटप हो तो पूरी कथा आज आप जरूर सुनिएगा।